दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मैं आपको रेगुलर वीडियोस नहीं दे पा रहा हूँ। आप लोग मेरे से अक्सर पूछते रहते हैं कि कौन सी कंपनी कहाँ की है, ये वाली कंपनी कहाँ की है या फिर वो वाली कंपनी कहाँ की है। और यहाँ पे मेरा कंपनी से मतलब है स्मार्टफ़ोन कंपनी, क्योंकि ये एक स्मार्टफ़ोन से रिलेटेड चैनल है। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं आपको एकदम एग्ज़ैक्ट सटीक जानकारी दे दूँ, कौन सी स्मार्टफ़ोन कंपनी किस देश की है या फिर कौन सी किस देश की नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा तो बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एकदम एग्ज़ैक्ट जानकारी आज दे ही देता हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम कंपनी से रिलेटेड 3 चीज़ें जानेंगे। पहला, कंपनी कौन से कंट्री की है, कौन से देश की है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबलिंग कहाँ होती है। तीसरा, इसके ओनर कौन है या फिर कह लो आप सीईओ कौन है। इस वाले वीडियो में मैंने वही कंपनियां ली हैं जो अभी करंट इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में हैं। जैसे कि आप सब्सक्राइब के बटन के पास हैं तो प्लीज इसे दबा दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी जो फ्यूचर की वीडियोस आए और स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस आए और काफी सारा हम इंडियन प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम अल्फाबेटिकली लेते हुए चलेंगे। तो पहली कंपनी है और दुनिया की बहुत बड़ी, बहुत महंगी कंपनी है और जिसका नाम हर कोई जानता है और हर कोई उसे लेने की इच्छा रखता है। मैं बात कर रहा हूँ एप्पल की। एप्पल आईफोन कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है जो कि यूएस के अंदर आती है, मतलब आप समझ सकते हैं सिंपली अमेरिका की कंपनी है। और इसके मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर, जो अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो इसके जो 6 थे, 7 थे या फिर आईफोन 8 तक के जो स्मार्टफोन थे और अभी जो नया वाला आईफोन एसई आया था, वो सभी इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, असेंबल होते हैं इंडिया में। और जो महंगे वाले हैं जैसे 12 हो गया, 11 हो गया या फिर एक्सेस वगैरह हो गए, तो वो सभी अभी चाइना में ही बन रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एप्पल की चाइना में होती है और इंडिया के लिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी होती है। और इसके ओनर या फिर आप बोल लीजिए सीईओ है मिस्टर टिम कुक, जिन्हें आई थिंक हर कोई जानता है। अगली स्मार्टफोन कंपनी है और ये कंपनी ऐसी है कि इसके बिना कोई भी स्मार्टफोन नहीं बन सकता। मैं बात कर रहा हूँ गूगल की। नेक्स्ट कंपनी है गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स। तो ये भी कैलिफोर्निया बेस्ड यूएस की कंपनी है, आई मीन अमेरिका की कंपनी है और टेक्नोलॉजी में ये लोग काफी आगे हैं और इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होती है। और कुछ दिनों पहले इनकी मैन्युफैक्चरिंग साउथ कोरिया में भी हुई थी। और कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं जिनके द्वारा ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, जैसे एलजी हो गया, मोटोरोला हो गया या फिर एचटीसी, जो कि आजकल मार्केट से गायब हो चुका है। तो उनके द्वारा भी इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाई है। और इनके जो ओनर या फिर आप सीईओ जिन्हें बोल रहे हैं, वो है गूगल के जो ओनर है मिस्टर लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। नेक्स्ट कंपनी हमारी लिस्ट में वो है इनोवेशन के मामले में बहुत आगे निकल चुकी है और कैमरा वगैरह के मामले में तो एकदम नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ हुआवे या फिर आप बोल लीजिए ऑनर। आई थिंक इस कंपनी को हर कोई जानता है कि ये सैनजेन बेस्ड चाइना की कंपनी है, मतलब ये एक टोटली चाइनीज कंपनी है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग R&D सब कुछ चाइना के ही अंदर होती है। और इसके ओनर है रेन जेंग फी। अब आई थिंक मैंने इसको प्रोनाउंस सही तरीके से कर लिया होगा, अगर नहीं कर पाया तो मैं आपको डिस्प्ले पे लिख के दिखा देता हूँ, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों जितना भी मैं आपको डाटा बोल रहा हूँ, ये सभी डाटा मैंने अलग अलग जगहों से कलेक्ट करके तब दिया है और कोशिश की है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट डेटा ही प्रोवाइड करूँ। नेक्स्ट कंपनी हमारी इंडियन कंपनी जो कि स्मार्टफोन मार्केट में काफी दिनों से ठप पड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ इंटेक्स की। तो ये एक न्यू दिल्ली बेस्ड इंडियन कंपनी है, मतलब इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और जो अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करेंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इसके कुछ स्मार्टफोन्स तो इन्होंने ज़्यादा नहीं बनाए, लेकिन जो इसके कुछ मोबाइल्स हैं, जो कीपैड फ़ोन्स हैं, वो मेड इन इंडिया भी हैं। कुछ कीपैड फ़ोन्स हैं वो मेड इन चाइना भी हैं। तो इनका मतलब दोनों तरफ का है, मतलब इन्होंने चाइना से भी बनवाए हैं या फिर आप बोल लीजिए वहाँ से भी खरीदे हैं और कुछ इन्होंने इंडिया में भी बनाए हैं। तो इनका दोनों तरफ का है। इंटेक्स के सीईओ या फिर आप बोले ओनर, वो है मिस्टर नरेंद्र बंसल। अगली कंपनी भी इंडियन कंपनी है जो कि अगेन काफी दिनों से बन पड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ कार्बन की। कार्बन भी न्यू दिल्ली बेस्ड एक इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है और कार्बन की ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हुए हैं और सेम इंटेक्स की तरह इन्होंने चाइना से भी मैन्युफैक्चर करवाए हैं। तो मतलब इनका भी दोनों कंट्रीज से रिलेशन रहा है, मतलब इंडिया से भी और चाइना से भी। और इसके जो ओनर है वो है मिस्टर प्रदीप जैन। सरप्राइजिंगली अगली कंपनी भी हमारी लिस्ट में एक इंडियन कंपनी है और ये है लावा। और वैसे मैंने लावा के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका आई थिंक लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो लावा भी नोएडा बेस्ड एक इंडियन स्मार्टफोन कंपनी है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंटेक्स और कार्बन के जैसे बिल्कुल सेम है। और आई थिंक यही इनका मेन रीजन है कि ये तीनों की तीनों कंपनियां फेल हो गई। कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने चाइना में बनवाए हैं, कुछ इन्होंने प्रोडक्ट्स इंडिया में भी बनाए, तो दोनों तरफ रहा है। और अगर ओनर या फिर सीईओ की बात करें तो इसके चार ओनर्स हैं। पहले हैं हरि ओम राय, दूसरे हैं सुनील भल्ला, तीसरे हैं शैलेंद्र नाथ राय और चौथे हैं मेरी नाम राशि विशाल सहगल।
अब आती है मेरी फेवरेट इंडियन कंपनी, जिसको मैं पिछले 6-7 महीने से यहाँ से सपोर्ट कर रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, यहाँ से सपोर्ट कर रहा हूँ। इंटरनली इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मैंने, और ये है माइक्रोमैक्स। ये भी गुरुग्राम बेस्ड एक इंडियन कंपनी है, और इसका जो क्राइटेरिया है वो इंटेक्स, लावा, कार्बन इनसे थोड़ा सा हटके है। और यही एक कारण है कि अभी इनके स्मार्टफोन दोबारा बिकने लग गए हैं, क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पहले सभी को मालूम है ज्यादातर चाइना से ही होती थी, और कुछ दिनों बाद इंडिया में भी थोड़े बहुत इन्होंने फीचर फोन्स बनाए थे। बट अभी करंटली जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर आप बोल लीजिए असेंबलिंग है, वो एटलीस्ट मेड इन इंडिया है। मतलब इंडिया में ही इनके फोन्स बन रहे हैं, चाहे आप बोले उसको असेंबल हो रहे हैं या फिर जो भी आप बोलना चाहें, वो जो भी काम हो रहा है वो हो इंडिया में ही रहा है। तो ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और इसके ओनर हैं, जिसको हम सभी आई थिंक जानते हैं, मिस्टर राहुल शर्मा। अब अगली कंपनी है जिसके ऊपर मैंने कई सारे कमी वाले वीडियोस बनाए हुए हैं, और वो है इन्फिनिक्स। इसके ऊपर मैंने कई सारे फोन्स के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो इन्फिनिक्स चाइना बेस्ड कंपनी है, और इसके जब भी मैंने इसको ट्राई किया कि इसकी एग्जैक्ट मालूम पड़ जाए, तब कभी मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसकी मालूम नहीं पड़ी। कभी ये चाइना बेस्ड कंपनी दिखाते, कभी हांगकांग, जो कि आखिर चाइना में ही है। एक बार मैंने सर्च किया था, तब मुझे ये नाइजीरिया बेस्ड कंपनी दिख रही थी। अब आई डोंट नो कहाँ की है, लेकिन जो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वो सभी चीजें चाइना में ही होती हैं, और कभी कभार इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह साउथ कोरिया में भी हुई हुई है। तो अगर आप डिटेल में देखेंगे तब आपको मेरी बात सच लगेगी। अगर आप ऊपर ऊपर से ही देख के आ जाएंगे तो आपको हो सकता है मेरी बात गलत लगे। अब नेक्स्ट कंपनी है जो कि हम सभी के दिमाग से, फेफड़ों से, गुर्दों से जुड़ी हुई है, और जिसको सुनते सुनते हमारा बचपन बीता हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नोकिया की। नोकिया 2016 से पहले तक एक फिनलैंड की कंपनी थी, और उसके बाद नोकिया बेच दी गई HMD ग्लोबल के हाथों में, और HMD ग्लोबल भी अगेन फिनलैंड की कंपनी है। और अगर हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो जो नोकिया के पहले वाले फोन्स थे वो फिनलैंड में ही बनाए गए थे। मतलब काफी सारे फोन्स फिनलैंड में बनाए गए थे, और बाद में कुछ फोन्स चाइना में भी बने हुए हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि नोकिया मेड इन इंडिया था, या फिर इंडिया की कंपनी थी, या फिर कुछ भी समझते हो। बट जो एक्चुअल में जो सच्चाई है कि कुछ फोन्स इनके चाइना में भी बने हुए हैं। और इसके जो ओनर है उनका नाम है पेका लैंडमा। आई थिंक ये नाम मैंने ठीक से प्रोनाउंस कर दिया होगा। अब दोस्तों, ये इतनी कंपनी जो मैंने अभी तक बताई हुई है, इनका मार्केट शेयर इंडिया में सभी का मिला के भी 10% नहीं है। तो अब आती है वो कंपनी जिनका बहुत सारा मार्केट शेयर है, और उनके स्मार्टफोन ज्यादातर लोगों पे है। अब मैं बात कर रहा हूँ सेल्फी एक्सपर्ट किंग वाली कंपनी का, और जिसका नाम है ओप्पो। तो ओप्पो अगेन एक चाइना की कंपनी है, और जिसका हेडक्वार्टर है वो है डोंगगुआन में। मैं सभी कठिन वाले शब्दों की स्पेलिंग आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आप एग्जैक्ट जानकारी ले सकें। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इनका खेल उल्टा है। जैसे इंडियन जो स्मार्टफोन कंपनी थी वो चाइना में जाके बनवा रही थी, और असेंबलिंग थोड़ी बहुत इंडिया में कर रही थी। बट जो ओप्पो वगैरह जो कंपनी है, इनकी मेजोरिटी असेंबलिंग वगैरह है, जो मतलब इनके 10-15-20 हजार तक के फोन है, उन सभी की असेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग आप बोले, वो सभी चीज इंडिया में हो रही है। और जो इनके प्रीमियम फोन होते हैं, जैसे रेनो वगैरह के हो गए, या फिर फाइन X3 वगैरह हो गए, तो वो सभी सीधे चाइना से आते हैं और चाइना से ही इम्पोर्ट होते हैं। बट ओवरऑल ये एक चाइनीज कंपनी है, और इसके ओनर है, और इसके जो ओनर है वो है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर। और इसके जो ओनर है उनका नाम है डुआन योंगपिंग। मैं आपको स्पेलिंग लिख के दिखा दूंगा। और अगेन ये BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आती है। अब ये BBK इलेक्ट्रॉनिक्स क्या लफड़ा है उसको मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। बाय द वे, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमारी फैमिली से जुड़िए, और हम ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहते हैं। अब जो नेक्स्ट कंपनी है वो ऐसी कंपनी है जो किसी टाइम पे फ्लैगशिप किलर के नाम से जानी जाती थी। मतलब बहुत ही कम प्राइस में बहुत तगड़े स्पेक्स दे देती थी। मैं बात कर रहा हूँ OnePlus की। तो OnePlus अगेन BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर ही आती है, और इसका हेडक्वार्टर भी डोंगगुआन चाइना में स्थित है। और ये टोटली इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वो सब चाइना में होती है। इंडिया में बस जस्ट इंपोर्ट होते हैं, या फिर आप बोल लीजिए असेंबल होते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसका इंडिया में। और इसके जो ओनर है वो अगेन डुआन योंगपिंग है, और जो कि अगेन BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के भी ओनर है। अब जो नेक्स्ट कंपनी है वो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, और वो है रियलमी, जो कि इंडिया की फास्टेस्ट स्मार्टफोन ग्रोइंग कंपनी है। पिछले 3 सालों में इनने इतना मार्केट शेयर अचीव कर लिया कि कोई भी कंपनी ये काम नहीं कर पाई है। रियलमी अगेन एक चाइनीज कंपनी है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जो इसके प्रीमियम वाले फोन्स होते हैं उन सभी की तो चाइना में होती है। बट जो सस्ते वाले फोन्स होते हैं उनकी आप बोल लीजिए असेंबलिंग बोल लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए मैन्युफैक्चरिंग, वो सभी चीजें इंडिया में होती है। बट जो इनके प्रीमियम फोन्स होते हैं, जैसे GT हो गया, X50 Pro, या फिर GT जो अभी जो नए वाले आए हैं, उन सभी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सब चीजें चाइना में होती हैं। और इसके ओनर भी अगेन वही है डुआन योंगपिंग, जो कि BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के भी ओनर है। अब नेक्स्ट कंपनी है वो है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, और ये केवल इंडिया नहीं, ना चाइना और ना ही अपना कंट्री, ये बहुत सारे देशों में इसके स्मार्टफोन बिकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग की, और सैमसंग को तो हर कोई जानता ही है। सैमसंग का हेडक्वार्टर भी एक सुआन सी नाम करके एक जगह है, जो कि साउथ कोरिया, और अगेन ये एक साउथ कोरियन कंपनी है। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सैमसंग की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, असेंबलिंग भी इंडिया में होती है,
बट जो इनके जो प्रीमियम वाले फोन्स आते हैं, जो एस सीरीज के जो फोन्स होते हैं, वो आई थिंक साउथ कोरिया में बनते हैं या फिर चाइना में बनते हैं, उनकी मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिली। बट जो इनके सस्ते वाले फोन्स आते हैं, यहाँ पे 30-40 हज़ार तक के भी फोन्स आते हैं, वो सब के सब इंडिया में बन जाते हैं। और इनका इंडिया में सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है, और हम सब के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम इसके ओनर की बात करते हैं तो वो है ली बायोंग चुल। जो कुछ भी नाम है आपको डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। अब नेक्स्ट ब्रांड है जो कि है एडवर्टाइजमेंट किंग, जिसको मैंने टाइटल दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट किंग। अगर आप मार्केट में जाएंगे और चारों तरफ से अगर निहारेंगे तो आपको किस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं? ओप्पो, वीवो, जाहिर सी बात है। तो नेक्स्ट कंपनी हमारी वीवो, जो कि अगेन बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आती है। और अब मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स क्या लफड़ा है। वीवो का भी जो हेडक्वार्टर है वो अगेन चाइना में स्थित है, डोंगवान में। बट जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसमें थोड़ा सीन है, नोएडा के अंदर इसकी थोड़ी बहुत असेंबली वगैरह होती है, और आप बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नोएडा के अंदर होती है। बट जो इनके महंगे वाले फोन्स हैं, जैसे X60, X60 Pro या फिर जो फ्लैगशिप वाले फोन्स हैं, वो सभी डायरेक्टली चाइना से आते हैं। और ये भी अगेन इसके ओनर भी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही हैं, मिस्टर डुआन योंग पिंग। मैं सही बता रहा हूँ, इस वीडियो को बनाते समय मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, मैं बार बार चीजें भूल जाता हूँ, ऐसे ऐसे तो नाम है इनके। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है जिसके अगेन ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, वो है टेक्नो। तो जो चीजें इन्फिनिक्स की थी वही सब टेक्नो की है। आई थिंक आपको ये झूठ लग रहा होगा, बट अगर आप डीपली इसको गूगल करेंगे या फिर आप सर्च करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इन्फिनिक्स और टेक्नो पीछे जाके सेम हो जाती है। जैसे अभी मैंने वन प्लस, रियलमी ये सब बताए कि पीछे जाके किसी एक ही मालिक की कंपनी है, ऐसे ही सेम है। जो हमारी टेक्नो है इन्फिनिक्स है, यहाँ पे तो अलग है लेकिन ऊपर जाके सेम है। तो जो चीज़ें इन्फिनिक्स के साथ है वही टेक्नो के साथ है। अब मैं बताता हूँ इंडिया की लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और जो कि जिसका फोन आई थिंक हर घर में है, हर किसी ने यूज किया हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi की। Xiaomi अगेन एक नाम से ही डिपिक्ट हो रहा है, चाइनीज कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर स्थित है। अब मैन्युफैक्चरिंग का सीन थोड़ा इनका भी थोड़ा तिकड़मबाजी वाला है। इनके भी मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो जाती है, और ये इनका तो एक प्लस पॉइंट और है कि ये यहाँ से मैन्युफैक्चर करके दूसरे कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग या फिर आप बोले असेंबलिंग, वो सब तो इंडिया में हो जाती है, और उससे एक अच्छी बात है कि इंडिया को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। और जो इनके जो प्रीमियम वाले फोन है, जैसे Mi 11 अल्ट्रा, Mi Mix 4 या फिर Mi 10T अल्ट्रा, ये सब जो फोन है प्रीमियम वाले, वो सभी अगेन चाइना में ही बनते हैं। और जो इसके ओनर है उनका नाम है ली जुन, जो कि अगेन थोड़ा टिकड़मबाजी वाला नाम है, बट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने बार बार नाम दिया हुआ था। तो देखो, एक बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी है, ठीक है, मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी है। अब उसके पहले 3 कंपनी हुआ करते थे, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, ठीक है, उसके 3 कंपनी थे। अब तीनों कंपनी से अच्छा खासा तो पैसा कमा रहे थे, बट क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद जो ओप्पो था उसका सब ब्रांड निकाल दिया इन्होंने, रियलमी। अब कंपनी हो गई टोटल 4, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी। अब 4 कंपनियों से पैसा कमाया जा रहा है। अब उसके बाद भी अभी पिछले साल एक नया फोन आया था आईक्यू करके, तो वीवो का वो सब ब्रांड था, मतलब सब ब्रांड का सब ब्रांड का सब ब्रांड। आई डोंट नो ये क्या खेल रहे हैं, बट जो भी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आईक्यू था वो वीवो का भी सब ब्रांड था। तो टोटल कंपनीज हो गई 5। बट अब रियलमी का भी सब ब्रांड आ चुका है, जिसका नाम है डाइजो। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो इन सभी का जो मालिक है वो एक ही बंदा है, और जो कि है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डुआन योंग पिंग। बहुत पैसा है इसके पास, लूट लो इसे जाके। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी फैमिली से जुड़ सकते हैं, ताकि हमारी जो नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।